मीडिया के पीछे बैठ के प्रधानमंत्री जी के चमचे बन के कहते हैं मैं गुजरू का हूँ, मैं ट्राइबल कम्युनिटी से हूँ, मैं यहाँ से कहती हूँ कि ये फेक है, ये सब कुछ झूठ है। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बाद में कहता है कि मैंने कहा था बेटी बचाओ, और फिर बोलते हैं कि मेरी जबान फिसल गई थी। लेकिन मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ कि आपकी जबान फिसली है, इंशाल्लाह आपकी चीयर भी फिसलने वाली है, क्योंकि एक हमारे आजाद साहब चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े हैं। एक बार उनके किसी चमचे ने लिखा था ये लड़की ज्यादा बोलती है, इसका सिद्धू वाला हाल करेंगे। मैं कहती हूँ कि मारने वाली तो अल्लाह की जात है, मुझे कोई तब तक मेरी सांस नहीं निकाल सकता जब तक ऊपर वाले का हुक्म नहीं होगा। लेकिन मैं तमाम यूथ से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि आप मत भटकिए, ना किसी अपने जितने भी आपकी फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें भी भटकने मत दीजिए, क्योंकि हमारे पास एक सुनहरी मौका है। और आप देख लीजिए कि रियासत जम्मू कश्मीर में आजाद साहब जैसा ना कोई लीडर था और ना कोई होगा। लेकिन मैं आपसे ये अपील करना चाहती हूँ, और लास्ट में मैं एक शेर से रुखसत होना चाहूंगी। या अल्लाह तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है, या अल्लाह तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है, कहीं जख्म और कहीं फख्र क्यों है। सुना है तू हर एक जर्रे में रहता है, सुना है तू हर एक जर्रे में रहता है, फिर जमीन पे कहीं मंदिर कहीं मस्जिद क्यों है। तू ही तो लिखता है सब लोगों की मुकद्दर या रब, फिर दुनिया में कोई बदनसीब कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है। मेरे देश के लोगों तुम शिकायत क्यों नहीं करते, मेरे देश के लोगों तुम शिकायत क्यों नहीं करते। तुम इतना जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते, तुम इतना जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते। ये भूख अफलास तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों, ये भूख अफलास तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों। मुकद्दर तुम बदलने की जसारत क्यों नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। प्रेसिडेंट भट्ट साहब, हारून साहब, मंजूर साहब, रशीद साहब, तमाम भाई पे गुलजार साहब, मैं माजरत खाऊं कि तमाम नाम चेयरमैन हमारे भाई जनाब गोरसी साहब, शाहबाज साहब हैं, अल्ताफ साहब हैं, मैं माजरत चाहता हूं कि सबके नाम नहीं ले सकता। और सबसे ज्यादा प्यार आप लोग तमाम को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे एक मोयनाज लीडर सोपोर से नजर नहीं पड़ी, मैं माजरत खाऊं हाजी रशीद साहब। मैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आज एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे अपने तमाम डेलीगेट हजरात से, चाहे वो हमारे वेरीनाथ ब्लॉक से हो, मैं गुजारिश करूंगा कि जितने भी डेलीगेट मेरे साथ हैं वो खड़े होकर दो हाथ खड़े करें। लेकिन आप हम और हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को जिस दलदल में मौजूदा हुकूमत ने धकेल दिया है, सिर्फ एक वाहिद शख्स है जो जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकाल सकता है, वो जनाब गुलाम नबी आजाद साहब। अगर हिम्मत की बात करें, हिम्मत का दूसरा नाम गुलाम नबी आजाद साहब है। जब जनाब वाला वजीर आला थे, अब तक 70 साल में फेक एनकाउंटर में किसी को काम करते हैं। अगर तरक्की की बात करें, तरक्की का दूसरा नाम गुलाम नबी आजाद साहब है। सिर्फ जम्मू कश्मीर की हर खित्ते में बिना किसी मजहब के, बिना किसी रंग और नस्ल के आपने खिदमत की है। वैसे कि अगर वजीर करे, सेंट्रल मिनिस्टर की बात करें, जब हेल्थ मिनिस्टर बहुत आया था, हम उस दूसरे को भी सलाम करते हैं। अगर हम रिसेंट की बात करें, जब लैंड इविक्शन की बात चली थी, हमारे नौजवानों के साथ जुल्म हो रहा था, तो उस वक्त भी एक चट्टान खड़ा हुआ जिसका नाम गुलाम नबी आजाद साहब है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन महकम है कि जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर, बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग गुलाम नबी आजाद साहब के साथ है। तो हम आपको पूरा यकीन दिलाते हैं सर कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की सातों असेंबली सीटें आपकी जोड़ी में डाल देंगे। मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के लिए गुलाम नबी आजाद साहब सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हमारी मजबूरी भी है। बिल्कुल नाराज बुकत गुजरी शेमसाद मजबूरी है। नाम आप लेंगे सिर्फ आजाद साहब का, मैं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लूंगा, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम लूंगा, फिर जम्मू कश्मीर का नाम लूंगा। पहले उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां से हम आते हैं। बूरू शाहबाद की मजबूरी है,
भी उठे हैं। डूरूशाबाद की मजबूरी है तो करनाक की मजबूरी है, शांगस की मजबूरी है, अनंतनाग की मजबूरी है। मैं अपने वो जो हमारे मामा है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम जरूर लूंगा, नहीं तो डांट पड़ने वाली है। पहलगाम की मजबूरी है, यूसर की मजबूरी है, अब पूरे जम्मू कश्मीर का नाम लूंगा। बिजबिहारा की मजबूरी है, पूरे जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, पूरे जम्मू कश्मीर की मजबूरी है। थैंक यू वेरी मच। बाकी वसलाम अस्सलाम। और पूरे मेरे जितने भी अजीम लीडर यहाँ पे हैं और खासकर मेरे यहाँ सामने बैठे हुए बुजुर्ग नौजवान, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हम सब आजाद साहब की शख्सियत और इनके उस 3 साल के काम के पीछे दीवाने हैं। पूरा जम्मू कश्मीर और अनंतनाग और उसी को देख के मैंने भी कल इसी पार्टी में ज्वाइन किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और हमारी पार्टी के खजानची GM सरूरी साहब का वजीर और वाइस चेयरमैन हमारी पार्टी के हाजी रशीद साहब, हमारे साथ का MLA और अभी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन साहब का MLA और हमारे सूबाई सदर गुलजार अहमद वानी साहब, हमारे साथ का MLA और इंचार्ज जिलों के साउथ कश्मीर के सदर मंजूर अहमद गराई साहब, बहुत ही अच्छे पुराने वकील, हमारे पुराने साथी मोहतरम चौधरी हारून खटाना साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी है स्टेट के हमारी पार्टी के, फारूक अहमद शिकारी साहब स्टेट के सेक्रेटरी हैं हमारी पार्टी के, चौधरी मोहम्मद यूसुफ गोरसी साहब, सलीम परे साहब DDC के मेंबर जिन्होंने अपनी पुरानी पार्टी से परसों इस्तीफा दिया और आज हमारे साथ शमूलियत की, मैं इनका भी बहुत बहुत खैर मुकद्दम करता हूँ। वीर शाह बाज साहब ये हमारे फाउंडर मेंबर हैं, DDC के मेंबर हैं हमारे शाहबाद से, दूर शाहबाद से, और बहुत ही एक्टिव है। शफीक शबनम साहब हमारे बहुत ही पुराने साथी और फाउंडर मेंबर हैं। इम्तियाज अहमद साहब म्युनिसिपल प्रेसिडेंट अच्छा बल, उन्होंने भी आज ज्वाइन किया, उनका भी फाउंडर मेंबर और लीडर। फातिमा फारूक यहाँ कहीं है, चल रहा है, लोगों को अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आती। इलेक्शनों का हम और जम्मू कश्मीर की आवाम कई सालों से बेताबी से इंतजार कर रही है, लेकिन वो रोशनी की खिड़की अभी बंद है, उसे खुलने का कोई भी अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लिहाजा ऐसे हालात जो हर आए दिन नए कानून बनते हैं, जो कानून एक चुनी हुई सरकार को बनाने चाहिए थे, या जो कानून खत्म किए गए जा रहे हैं, जो चुनी हुई सरकारों ने गुज़िश्ता 75 साल में बनाए थे, उन कानूनों को भी रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी मायूसियां, हमारी कमजोरियां, हमारी जो मुश्किलात हैं वो और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा ऐसे में हम सबको मुतहरिक होना होगा, हम सबको इकट्ठे होना होगा। हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे, हर इंसान को, न हमारे मुसलमान भाइयों को ही
बल्कि हमारे हजारों साल से यहाँ जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, उनको भी अकीदत थी इन जियारतों की। वो भी जियारतों में जाते थे जो मुसलमानों की जियारत है। तो जाहिर है कि हमारी रियासत में चाहे वो मुसलमान थे, कश्मीरी पंडित थे या दूसरे मजहब के लोग थे, वो भी जियारतों पर विश्वास, भरोसा और एतकाद रखते थे। यहाँ हमारी रियासत में चाहे किसी सियासी तबके से कोई ताल्लुक रखता हो, किसी भी सियासी सोच और फिक्र से ताल्लुक रखता हो, वो जियारत जरूर जाता है। और जियारत में हमारे यहाँ मस्जिदें जाहिर है, मुसलमान आबादी 98% है कश्मीर में, उसी हिसाब से तनासुब से यहाँ जियारतें भी होंगी, यहाँ मसाजिद भी होंगी, लोग नमाजें भी पढ़ेंगे, उसी हिसाब से दाढ़ी भी रखेंगे, उसी हिसाब से वो। ये रियासती सरकार और मरकजी सरकार का काम है। मैं न तो मरकज की हुकूमत में हूँ, न पंजाब की हुकूमत में हूँ। मैं यहाँ से फैसला नहीं कर सकता कि सरकार को किसे सजा देनी चाहिए और किसे नहीं। कार्रवाई करेंगे दोबारा इस तरह का नकली प्राइम मिनिस्टर को बनने की या पीएमओ का ऑफिसर बनने की कोशिश।